नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेल फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी जो नाखून में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके बारे में, उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेस है, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं और कौन सी टेस्ट होती है जिससे ये पहचाना जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगा कि इसको हम घर पे, अगर आप दवाखाने में नहीं जाना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो घर में हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज जो नेल में फंगल इन्फेक्शन होता है उसी को ऑन्कोमाइकोसिस भी बोला जाता है। ठीक है, यानी मेडिकल की टर्म में, मेडिकल की भाषा में इसको ऑन्कोमाइकोसिस बोला जाता है। अब ये हार्मलेस, घातक वगैरह नहीं होता या डू नॉट कॉज एनी सीरियस सिम्टम्स, पर कोई सीरियस सिम्टम्स भी कॉज नहीं करते। पर होता क्या है, ये जो है वो बहुत गंदे दिखते हैं, इसकी वजह से डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो जिस बंदे को ये हुआ है तो उनको अच्छा फील नहीं होता, किसी के सामने जाते हैं तो नाखून जो बुरे दिखते हैं और खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो भी लो हो जाता है और क्वालिटी डिक्रीज होती है। और इसी वजह से लोगों को जो है वो इसको लगता है कि इसको यार क्योर करना है। ठीक है, किसी लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में है क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार कुछ बॉडी में कुछ कमतरता हो गई, पर ऐसा कम होता है। तो ये होता है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। अब गाइस इसके सिम्टम्स क्या है, यानी अगर होता है तो कैसे दिखता है। सबसे पहले कि अगर स्टार्टिंग की बात करें हम, तो बिगिन विद येलो और व्हाइट स्पॉट और अंडर द नेल, यानी आपको आपके नाखून पे एक व्हाइट या येलो स्पॉट दिखाई देगा, बहुत गहरा दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि ये फंगल इन्फेक्शन की स्टार्टिंग है। अगर हम जल्दी से जल्दी इसको यानी ट्रीट करते हैं फास्टली तो ये जल्दी भी क्योर हो जाता है। अब अगर ये बढ़ जाता है तो फिर इसको समय बहुत ज़्यादा लगता है। ये डिस्कलर दिखता है, यानी इसका कलरेशन नाखून का चला जाता है, क्रैक्स आ जाती है, ठीक हो जाते हैं। देखिए अब ये हो कहाँ पे सकता है, कोई नेल है तो उसमें पूरे नेल के एक छोटे से पार्ट पे भी हो सकता है, या पूरा जो नेल है आपका नाखून है उस नाखून पे भी हो सकता है, या जो सेवरल नाखून से यानी हाथ या पैरों के दोनों के नाखून में, यानी बहुत सारे नाखून पे हो सकता है। जनरली ये देखा गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैरों के नाखून पे होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत नाखून पे हो सकता है, हाथों के या फीट के दोनों के नाखून पे हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा पैरों के नाखून पे देखा जाता है। इसमें से गंदी स्मेल भी आती है और ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ की बात करें कि ये होते क्यों है। अगर किसी को डायबिटीज़ है उस कंडीशन में हो सकता है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है उस कंडीशन में हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी जो है वो ये हो सकती है। अगर गाइज ये हो गई हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, अब गाइज कोई बहुत टाइट शूज जो है वो पहनता है और लंबे समय तक शूज ही पहनने रखता है, यानी जब सोता है, घर में होता है, उसकी वजह शूज ही पहनते हैं, उन लोगों को भी ये हो सकता है। जो लोग पानी में बहुत काम करते हैं, यानी उनका काम पानी में है, तो उनको भी हो सकता है। अगर आपके नेल में कभी इंजरी हो जाती है और अगर आपने उसको अवॉइड किया तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन नाखून में फैल सकता है और आपको हो सकता है। स्किन इंजुरी अराउंड द नेल, यानी नाखून के आजू बाजू के स्किन में अगर कोई इंजुरी हुई है तो उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। स्विम इन पब्लिक स्विमिंग पूल, अगर कोई पब्लिक स्विमिंग पूल में जाता है तो वहाँ पे से भी ये इन्फेक्शन आपके नाखून में आ सकता है। एंड वीक इम्यून सिस्टम, और अगर किसी की इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक है तो उन लोगों को भी ये होने का जो है वो खतरा होता है। अब गाइस हम बात करेंगे इसकी, यानी अगर आपको ये कुछ दिखाई देता है, ऐसे नाखून में ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई देता है, तो सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। ठीक है, वो आपके कुछ टेस्ट करेगा। टेस्ट यानी नाखून का एक पार्ट लेगा, क्लैपिंग लेगा या फिर स्क्रैपिंग लेगा, यानी जो स्क्रैपिंग होता है नाखून का वो लेगा, उसको माइक्रोस्कोप में देखेगा। तो माइक्रोस्कोप में देखते ही उसे अगर वहाँ पे फंगस दिखाई देता है, फंजाई दिखाई देता है, तो वो अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो बोलेगा कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही जो है वो हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डॉक्टर आपको नाखून को लगाने के लिए कुछ क्रीम देंगे, कुछ लोशन देंगे, मेडिकेटेड नेल पॉलिश देंगे जो रात को लगाने होते हैं, जब हम सोते हैं उस वक्त लगाने होते हैं, और कुछ ओरल एंटी फंगल टैबलेट भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें देंगी। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, यानी 6 मंथ टू 1 ईयर कंटिन्यू आपको वो सारे क्रीम लोशन वगैरह लगाने हैं, नेल पेंट लगाने हैं मेडिकेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों लगता है समय, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो नाखून के अंदर होता है और उस वहाँ पे जाने तक जो है वो किसी भी दवाई का असर जाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। या फिर जब तक आपके नॉर्मल नाखून नहीं निकल आते तब तक आपको ये दवाई जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ती है। अब गाइज अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, देखिए होम रेमेडीज़ भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपको ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किए या बस खत्म हो गया, जितना वो लंबा होगा। यानी देखिए स्टार्टिंग है तो जल्दी क्योर हो जाएंगे, पर अगर बहुत देर हो चुकी है तो थोड़ा समय लगेगा। तो करना क्या है, एलोवेरा का थोड़ा जूस लेना है, थोड़ा सा जूस लेना है, आपको कितने नाखून को हुआ है उस हिसाब से, उसमें थोड़ा नीम ऑयल डालना है। मार्केट में आपको नीम ऑयल मिल जाएगा,
नीम ऑयल जो कड़ू नीम होता है उसका जो तेल होता है वो डालना है, और उसके साथ थोड़ी टर्मरिक पाउडर डालनी है, यानी हल्दी डालनी है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और वो नाखून को लगाना है। पर लगाने से पहले थोड़ी समझ लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके पहले, ये रात को जनरली लगाना है, पर उससे पहले आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में नमक डालना है। और नमक अगर आपके मान के चलो कि पैरों के नाखून को ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको जो हुआ है उस पैर को, या दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों के उस सॉल्टेड वार्म वाटर में पैर को डुबा के रखना है 10-15 मिनट। उसके बाद उसको निकाल लेना है, अच्छी तरीके से ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद, टोटली ड्राई करने के बाद जो है वो एलोवेरा प्लस नीम ऑयल और प्लस मैंने बोला कि टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, इसके जो आपने पेस्ट बनाई है वो आपके नाखूनों को ऐसे रब करनी है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगाना है, यानी ऐसा, ठीक है। तो ये लगा के रात भर छोड़ देना है, ठीक है। वैसे आप सवेरे भी उसको लगा सकते हैं, रात भर, इसलिए कि रात भर वो अच्छी तरीके से वहाँ पे जो है वो यानी रहता है, तो इस वजह से जो फंगल, क्योंकि देखिए टर्मरिक जो है वो भी एंटी फंगल है, नीम ऑयल भी एंटी फंगल है, और जो एलोवेरा है वो भी एंटी फंगल है, यानी वो फंगस का जो इन्फेक्शन है उसको कम कर सकता है। तो ये आप घर पे अगर आपके यानी स्टार्टिंग है, दिखाई दे रहा है, आपके डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं है, तो आप ये घरगुती जो है वो होम रेमेडी जो है वो कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिलता है, करके ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।